हेलो एवरीवन, मिलित झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है अप्लाइंग इवेंट्स ऑन बटन विद डिफरेंट मेथड्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बटन के ऊपर इवेंट कैसे अप्लाई किया जाता है। एक सिंगल बटन के ऊपर हमने करके देखा था और फिर उसके बाद हमने मल्टीपल बटन्स क्रिएट किए थे और फिर उन बटन्स के ऊपर भी हमने अलग अलग इवेंट अप्लाई किए थे। तो बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई करने का वो एक मेथड था, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। और ऐसे ही 3 मेथड हैं बटन के ऊपर इवेंट्स अप्लाई करने के लिए। तो हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हमें वही मेथड्स डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा, उसके अंदर है एडिंग इवेंट यूजिंग बाय क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम जे फ्रेम। तो जे फ्रेम से हम एक क्लास को एक्सटेंड करेंगे, मतलब जे फ्रेम को हम इनहेरिट करेंगे और इनहेरिट करके एक न्यू क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू हम इवेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसका लाइव डेमो देखा था। तो यहाँ पर हमें import java x डॉट स्विंग डॉट स्टार ये पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम स्विंग का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद import java डॉट awt डॉट स्टार ये हमने कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद ये इंपोर्ट लिखा हुआ है। इसके बाद एक पैकेज और इंपोर्ट करना है यहाँ पर, java डॉट awt डॉट इवेंट डॉट स्टार सेमीकोलन। ये है हमारा, क्योंकि हम बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हमें इवेंट का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है क्लास माई फ्रेम एक्सटेंड्स जे फ्रेम। तो ये मेरी जो जे फ्रेम क्लास है इसको मैंने इनहेरिट किया। इसके आगे एक दो वर्ड्स और लिखने, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। अभी डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर क्या होता है। इसके बाद हमने क्या किया, ये माई फ्रेम जो क्लास बनी है इसके अंदर हमने 3 बटन क्रिएट किए। जे बटन क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, btn1 btn2 btn3, और इनका नाम है रेड, येलो और ग्रीन। इसके बाद हमने बनाया कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट सी। तो कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम जब बना रहे हैं ये हमें ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स रखते हैं या उनकी लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं। हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नहीं रख सकते, जैसे बटन के ऊपर मैं बटन नहीं रख सकता, कोई कंटेनर हुआ उसके अंदर मैं बटन रख सकता हूँ। तो जो हमारा ये कंटेनर है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सी। अब माई फ्रेम ये मेरा बन रहा है कंस्ट्रक्टर, मेरी जो क्लास है माई फ्रेम इसका कंस्ट्रक्टर। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो उसकी क्लास का होता है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ माई फ्रेम नाम से, सी इक्वल टू दिस डॉट गेट कंटेंट। ये मेथड क्या करता है, आपका फ्रेम जिस कंटेंट पेन में है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और वो हम कैच कर लेंगे कंटेनर के ऑब्जेक्ट में। तो हमें इस कंटेनर पता चल गया हमारा कि कंटेनर कौन सा है, किसके अंदर हमें कंपोनेंट ऐड करना है। इसके बाद सी डॉट सेट लेआउट नल। तो मैंने ये जो मेरा कंटेनर है इसका मैंने लेआउट क्या कर दिया, नल। फिर इसके बाद मैंने ये मेरे बटन्स की लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दी। सेट बाउंड्स मेथड आपने पढ़ा है कि लोकेशन और साइज स्पेसिफाई करता है। तो फर्स्ट जो 2 पैरामीटर है 100 और 50, सेट बाउंड ये btn1 वाले में 100,50। तो ये तो है लेफ़्ट से 100 टॉप से 50, और ये जो 100 है इसके बाद ये है इसकी विड्थ इस बटन की, और ये 50 जो है इसकी हाइट। तो ये हमारे 3 बटन क्रिएट हो गए। उसके बाद इनकी तीनों की साइज और लोकेशन स्पेसिफाई हो गई। इसके बाद ये 3 लाइनें अभी स्किप कर देते हैं, इनको पढ़ेंगे अभी। सी डॉट ऐड बटन 1, तो ये मैंने मेरे कंटेनर के अंदर ये तीनों बटन ऐड कर दिए। सी डॉट ऐड btn1 btn2 btn3, तो ये मेरे तीनों बटन जो है मेरे कंटेनर के अंदर ऐड हो गए हैं। अब ये हमें फ्रेम के अंदर विजिबल होंगे। अब जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर पहली लाइन में, यहाँ पर जे फ्रेम के बाद इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर लिखने की, तो यहाँ पर मैं जब इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर करता हूँ
क्योंकि हमें इवेंट अप्लाई करना है हमारे बटन के ऊपर, तो उसके लिए हमें जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, तो मैंने यहाँ पर क्लास माई फ्रेम एक्सटेंड्स जे फ्रेम, आगे कुछ इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर और लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन लिसनर में एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड, तो ये हमें करना पड़ता है ओवरराइड। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये माई फ्रेम का डेफिनेशन ख़त्म हो गया कंस्ट्रक्टर का, उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एक्शन इवेंट क्लास का, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कंडीशन लगा रखी है 3, इफ़ ई डॉट गेट सोर्स। तो ये जो गेट सोर्स मेथड है हमारा, ये क्या करता है, ये करता है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है उसकी आइडेंटिटी हमें दे देगा। ई डॉट गेट सोर्स, तो अगर बटन 1 प्रेस हुआ है तो ये हमें देगा। उसके बाद ये कंपेयर हो जाएगा बटन 1 से, तो अगर बटन 1 प्रेस हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और बटन 1 के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही हम बटन 2 के लिए चेक कर सकते हैं, बटन 3 के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये हमने मेथड ओवरराइड कर दिया एक्शन परफॉर्म्ड। अब हमें करना क्या है, हमने इवेंट जनरेट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि अभी बटन से इसको लिंक नहीं किया है, तो हमें ये जो इवेंट जनरेट किया है इसको बटन से लिंक करना पड़ेगा। तो जो मैंने लाइन आपको स्किप करवाई थी माई फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में, बटन 1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, तो यहाँ पर ये बटन 1 के ऊपर ये एक्शन लिसनर ऐड हो रहा है, मतलब इवेंट ऐड हो रहा है। ऐसे ही हमने बटन 2 के ऊपर इवेंट ऐड कर दिया, बटन 3 के ऊपर इवेंट ऐड कर दिया, तो ये हमारा इवेंट ऐड हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, क्लास एक्टिव डेमो। इसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमने मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम माई फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो माई फ्रेम f इक्वल टू न्यू माई फ्रेम, तो ये माई फ्रेम जब जनरेट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर f डॉट सेट टाइटल, तो सेट टाइटल मतलब जो हमारा ये टाइटल सेट हो जाएगा एक्टिव डेमो। तो ऊपर जो विंडो के ऊपर हमें मैसेज दिखेगा वो दिखेगा हमें एक्टिव डेमो। उसके बाद f डॉट सेट विजिबल, तो आपको पता है कि मतलब जो हमारा फ्रेम जनरेट होता है उसकी विजिबिलिटी जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, तो वो हमें दिखेगा नहीं जब तक हम उसकी विजिबिलिटी ट्रू नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी है। इसके बाद f डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, तो ये हमने सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन यूज़ किया क्योंकि हमारा जो फ्रेम बनता है उसमें हमें 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। तो जब हम विंडो क्लोज़ करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन अगर हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, तो क्लोज़ के ऊपर क्लिक करने पर हमारा प्रोग्राम भी बंद हो जाता है। और इसके अंदर हमें पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है, जे फ्रेम क्लास का ये कांस्टेंट है एग्जिट ऑन क्लोज, तो जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज ये हम पास कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये क्लोज करने पर हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसके बाद हमने ये फ्रेम की लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दी है, तो ये हमारा फ्रेम जो है इस साइज़ का हमारा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारा होगा क्या, जब ये माई फ्रेम क्लास का फ्रेम जनरेट होगा तो इसके अंदर बनेंगे 3, ये हमारे बन गए 3 बटन। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब सेव करके और एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस तरह का आपका फ्रेम जनरेट होगा। ये देखिए इधर आपको ऊपर एक्टिव डेमो एक्शन डेमो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये मैसेज हमने दिया था सेट टाइटल में। उसके बाद यहाँ पर जब ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये ग्रीन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्शन परफॉर्म्ड जो मेथड है इसमें मैंने क्या कर रखा है, सी डॉट सेट बैकग्राउंड। सी क्या है, हमारा कंटेनर, तो कंटेनर का बैकग्राउंड इसने ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया और रेड कर दिया। तो यहाँ पर जब ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, येलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो येलो हो जाएगा, रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला मेथड जिसमें हमने जे फ्रेम क्लास को
इनहेरिट करके एक नई क्लास जनरेट करी थी और फिर हमने हमारा एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया था और उसके अंदर एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को ओवरराइड किया था और फिर उस हमने बटन्स के ऊपर एक्शन लिसनर को ऐड किया था। तो ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है एडिंग इवेंट यूजिंग ए सेपरेट क्लास। अब देखेंगे कि आगे हम एक सेपरेट क्लास बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये सेकंड मेथड। आप देख रहे हैं ये मतलब ये पुराना ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंपोर्ट जावा एक्स और ये डॉट स्विंग डॉट स्टार। इसके बाद आपने यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कंटेनर बनाया है स्टैटिक क्लास का, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा मेन फंक्शन इसको यूज़ करेगा तो मेन फंक्शन आप देख सकते हैं कि वो भी स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो जो मेन फंक्शन स्टैटिक है तो होता यह है कि स्टैटिक जो फंक्शन होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो कंटेनर बनाया है हमने इस बार स्टैटिक क्लास स्टैटिक मेंबर बनाया है। तो स्टैटिक कंटेनर सी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने एक बटन ऐड कर दिया, जे बटन रेड इक्वल टू न्यू बटन। ये यहाँ तक सी डॉट सेट लेआउट तक लिख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लिखनी है वो ये है जे बटन रेड। ये मैंने एक रेड ऑब्जेक्ट बनाया है जे बटन क्लास का और मेरा बटन क्रिएट हो जाएगा रेड नाम से और रेड डॉट सेट बाउंड्स। तो ये मैंने उसकी लोकेशन स्पेसिफाई कर दी और मैंने उसको मेरे कंटेनर के अंदर ऐड भी कर दिया, सी डॉट ऐड रेड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक अलग से क्लास जनरेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक्शन लिसनर पहले इम्प्लीमेंट किया था, अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास मैंने बनाई रेड लिसनर क्लास, ये मेरी क्लास बनी है और ये इम्प्लीमेंट्स किसको कर रही है, एक्शन लिसनर को। तो जैसे कि हमने वहाँ पर माई फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट किया था एक्शन लिसनर, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसके अंदर रेड लिसनर क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्शन लिसनर। तो इसके अंदर क्योंकि हमारा एक्शन लिसनर क्लास के अंदर एक्शन परफॉर्म्ड मेथड होता है तो इसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये हमने ओवरराइड किया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। तो जब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरह का आउटपुट हमें मिल जाएगा और जब हम रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। क्यों परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने इवेंट के अंदर ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जो है इसके अंदर मैंने कोई इवेंट अप्लाई नहीं किया अभी। अब देखते हैं, ये मैंने कर दिया एक्टिव डेमो 3। तो चूँकि हमारा स्टैटिक मेंबर है कंटेनर का ऑब्जेक्ट सी, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जो क्लास है हमारी क्लास का नाम यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्शन डेमो 3 डॉट सी। तो ये हमारा हो गया सी डॉट फिर सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। तो मैंने यहाँ पर इवेंट अप्लाई कर दिया कि जो हमारा सी का बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, रेड। नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है, ये हमने क्या कर दिया, ओवरराइडिंग एक्शन परफॉर्म्ड मेथड। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे बटन के ऊपर लिसनर को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने रेड डॉट ऐड एक्शन लिसनर और इसके अंदर आपको पास करना है वो क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने एक्शन लिसनर को किस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, रेड लिसनर क्लास के अंदर। ठीक है, तो रेड लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया रेड लिसनर क्लास और फिर ये रेड लिसनर नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू रेड लिसनर क्लास। ये ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा रेड लिसनर क्लास का रेड लिसनर और मैंने ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया रेड डॉट ऐड एक्शन लिसनर और फिर ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे कि रेड लिसनर क्लास के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर को। तो जब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, ये एक और बटन क्रिएट किया है, ये यहाँ पर एक और बटन क्रिएट कर रहे हैं जे बटन
येलो, तो ये एक और बटन क्रिएट कर दिया जिसका नाम है हमारा येलो, और येलो डॉट सेट बाउंड्स, ये उसकी लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दी और मैंने उसको मेरे कंटेंट पेन के अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद हमें अगर इस पर भी इवेंट अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है वैसे ही जैसे हमने रेड लिसनर क्लास बनाई थी वैसे ही हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी। येलो लिसनर क्लास हमने बना दी है। अभी आपको कोड इसका पूरा दिख जाएगा, मैंने पीछे लिख रखा है। तो यहाँ पर ये वो येलो लिसनर क्लास बनाने के बाद आपको उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जब आप उसको बटन के ऊपर लिसनर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए येलो डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ येलो वाले बटन के ऊपर। और यहाँ पर मैंने पिछली बार की तरह ना लिखते हुए, जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है रेड लिसनर क्लास का मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसको पास किया, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं न्यू और येलो लिसनर क्लास। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये येलो लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास हो चुका है। तो जब इसको सेव करके ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लास्ट में क्लास येलो लिसनर क्लास का इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, तो ये एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है येलो लिसनर क्लास ने। अब हमारे हो गए दो एक्शन लिसनर, मतलब दो क्लासेस ने एक्शन लिसनर को इन वो इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कैसे कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म्ड मेथड कॉल होना चाहिए। तो आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पर, जैसे ऊपर वाली में मैंने रेड लिसनर पास कर रखा है और यहाँ पर मैंने न्यू येलो लिसनर क्लास, तो अगर आप यहाँ पर रेड लिसनर पास करेंगे तो ये भी क्या करेगा, अगर येलो पे क्लिक करेंगे तो भी ये बैकग्राउंड रेड कर देगा। तो आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। इसके बाद जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हमें दो बटन मिल चुके हैं। येलो के ऊपर क्लिक किया तो येलो बैकग्राउंड हो गया, रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेड बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, जो कि हमने देखा कि एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर रहे थे जो एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। तीसरा है हमारा यूजिंग एनोनिमस क्लास। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर मेरा फ्रेम क्रिएट हो चुका है और इसके ऊपर मतलब ये एक्शन डेमो यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास, ये मैंने फ्रेम के ऊपर मैसेज दे दिया या टाइटल सेट कर दिया। फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये सेट बाउंड्स, ये सब मैंने विजिबिलिटी ट्रू कर दी, उसकी डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, लोकेशन और साइज़ डिसाइड कर दी सेट बाउंड से। उसके बाद ये जो, क्योंकि हमारा स्टैटिक मेथड है मेन, तो इसीलिए वापस हमने स्टैटिक बनाया है कंटेनर क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारा ये सी इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन, तो वापस क्या होगा हमारा, जिस कंटेंट पेन में हमारा फ्रेम है उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा और वो चला जाएगा सी में। इसके बाद सी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येल्लो, तो हमने सी बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया कंटेनर का, येल्लो। उसके बाद हमने उसका नल लेआउट सेट कर दिया। इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया जिसका नाम है रेड और इसकी बाउंड्रीज हमने सेट कर दी, लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसी के आगे से लिखा हुआ है ये, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक रेड डॉट एड एक्शन लिसनर, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके रेड डॉट एड एक्शन लिसनर। तो यहाँ पर आप ऐड एक्शन लिसनर मतलब इम्प्लीमेंट बटन के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन क्या पास कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने देखा पिछली मेथड में कि इसमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है जिसके अंदर हमने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया होता है। तो अब हमें पता नहीं है कि हमने कौन सी क्लास के अंदर एक्शन लिसनर, एनोनिमस क्लास का मतलब यही होता है कि हमें उसका नाम यूज़ किए बिना हम
ये चीज़ लिख के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर हमने लिख दिया न्यू एक्शन लिसनर, और फिर इसके बाद ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्शन लिसनर को, और यहाँ पर हमने ये ओवरराइड कर दिया एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को। तो यहाँ पर हमने लिखा रेड बटन एक्शन इवेंट, ये एक फंक्शन बनाया है हमने अलग से, अभी देखेंगे आपने कहाँ बनाया है। तो ये हमने ये एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है यहीं पर यूजिंग एनोनिमस क्लास। तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गई, और ये रेड एक्शन लिसनर वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया और सेमीकोलन यूज़ हो गया। तो ये हमारा एक्शन लिसनर ऐड हो चुका है रेड वाले बटन के ऊपर। अब जब एक्शन परफॉर्म्ड में क्या लिखा हुआ है हमने, रेड बटन एक्शन इवेंट, ये हमने फंक्शन बनाया है। तो इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ पर नीचे एक बटन बना दिया येलो, उसकी बाउंड्रीज और लोकेशन और साइज़ सेट कर दी। उसके बाद हमने वापस ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ करिए, येलो डॉट एड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को ओवरराइड करके। तो येलो बटन एक्शन इवेंट। अब ये वो मेथड है जो कि हमने बनाए हैं, जो हमने एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर कॉल किए हैं। तो ये हमारा स्टैटिक, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग हो रही है तो मेन फंक्शन स्टैटिक है, इसलिए इनको भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेंबर जो होते हैं वो स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक वॉइड रेड बटन एक्शन, ये हमारा मेथड का नाम था जो हमने एक्शन परफॉर्म्ड में कॉल किया है, और इसके अंदर हमने पास किया एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। तो ये बैकग्राउंड कलर जो है फ्रेम का, कंटेनर का, वो कर देगा रेड, और नेक्स्ट वाला जो हमारा मेथड है इसी तरह से हमने जनरेट किया है, वो हमारा कंटेनर का कलर कर देगा येलो। तो जब हम इसको सेव करके, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये इसमें केवल रेड बटन के लिए लिखा हुआ है, येलो बटन के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो आप जब आप इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वही इस तरह की विंडो मिलेगी, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो पे क्लिक करेंगे तो येलो आपको आउटपुट मिल जाएगा, और रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेड आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा चेक बॉक्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि मतलब बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई करने के 3 मेथड हैं। पहला, आप एक जेफ्रेम क्लास को इनहेरिट करके एक नई क्लास बना रहे हैं अपनी और उसके थ्रू आप एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो पहला मेथड वो था। दूसरा मेथड था आप एक सेपरेट क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बटन के ऊपर एक्शन ऐड कर रहे हैं। तीसरा मेथड था हमने यूजिंग एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास यूज़ करते हुए आप एक्शन लिसनर को बटन के ऊपर ऐड कर रहे थे। तो ये हमारे 3 मेथड थे जिनके थ्रू हम बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।